Assalamualaikum students. I'm your teacher Sayyid Tahir Ali Jafri. As you know, हम जो है मैट्रिक क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है उसका पहले चैप्टर की 1.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं. उसके पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं. आज हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे. पहले जो सेकंड क्वेश्चन था उसके अंदर हमने इक्वेशन सॉल्व करना सीखी थी फैक्टराइजेशन मेथड से. तो अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसके अंदर हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से. तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 तो हम कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द इक्वेशन by completing the square method या only completing the square. अब सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखेंगे कि completing square क्या है. What is completing square method? तो उसको समझने से पहले मैं आपको एक और भी चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कि अभी हमें काम आएगी. परफेक्ट स्क्वायर, ये आपने वैसे 7th 8th क्लास में सीखा हुआ है कि व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर. मसलन अगर एक टर्म है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2a b एंड प्लस बी स्क्वायर. तो अगर हम इसको ये चेक करना चाहें कि वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, तो इसको हम एक तरीका है उस तरह से हम इसको चेक कर लेते हैं. उसमें ये होता है कि ये पहला एक ब्रैकेट बना के मैं स्क्वायर लगाता हूँ, उसको खाली छोड़ देता हूँ. अगर यहाँ प्लस का टर्म है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, अगर माइनस होती तो माइनस लगा देते. एक फार्मूले का 2 होता है, आपको याद है अगर आप ये वाला आपने एक चीज़ पढ़ी थी a प्लस बी होल स्क्वायर. तो इसको हम डायरेक्ट किया करते थे ए स्क्वायर प्लस फार्मूले का 2 दोनों का प्रोडक्ट ए बी एंड लास्ट टर्म का स्क्वायर. तो ये आप देख लें कि यही इसी तरीके से वो खुलता है. इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं. अब यहाँ हम इसे चेक कर रहे हैं कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है. तो उसके लिए मैंने पहला ब्रैकेट स्क्वायर के साथ खाली छोड़ दिया. फार्मूले का 2 था, सूरत यही आना है इसलिए ये लिख दिया. 2 ब्रैकेट फिर खाली छोड़ दिए एंड प्लस बी स्क्वायर जो है इसके साथ भी जो है खाली छोड़ दिया. अब पहले ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म होगी वो आ गई, ए है वो ए हमने लगा दिया, स्क्वायर उस पर ऑलरेडी लगा हुआ है. पहला जो यहाँ पे ब्रैकेट है इसमें ये जो फर्स्ट टर्म की जो भी वेरिएबल होगा वो यहाँ आ जाएगा ए. और यहाँ आप देखें कि बी स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे हम बी लगा दें. जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो बी स्क्वायर आएगा. और सेकंड ब्रैकेट में ये वाली टर्म यानी बी आ जाएगी. और जब ऐसा करने के बाद इसको आप खोलते हैं, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ऑलरेडी ऐसा ही रहेगा, और ए और बी जब मल्टीप्लाई होंगे तो ए भी हो जाएंगे, और प्लस ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको आप कंपेयर कर लें अपनी असल जो आपका एक्सप्रेशन है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर उससे. तो देखें अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है. अगर यहाँ ऐसा करने के बाद कोई तब्दीली आ जाती तो हम कहते कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया है एक्सप्रेशन. इसको मैंने एक्सप्रेशन इसलिए किया है कि इसमें इक्वल टू का कोई साइन नहीं है. हाँ, अगर ये चीज़ ऐसे होती इक्वल टू 0 फिर ये इक्वेशन कहलाती. लेकिन अभी मैंने चूँकि लिखा नहीं है इसके साथ कोई चीज़, सिर्फ आपको मैं समझा रहा हूँ, तो दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्रेशन. ये परफेक्ट स्क्वायर है. अगर मैं अभी एक और भी चेक कर लेता हूँ कि और मज़ीद कैसे परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं. 2x बल्कि 2 को तो छोड़ दें, वो फिर मामला थोड़ा सा तवील होगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 3xy एंड प्लस वाई स्क्वायर. तो इसको आप चेक करेंगे उसी तरह से. पहला ब्रैकेट स्क्वायर खाली छोड़ दें प्लस ये फार्मूले का 2 है, उसके बाद ये 2 ब्रैकेट आप खाली छोड़ दें और प्लस सेकंड ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा के खाली छोड़ दें. यहाँ पे x आएगा जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है.
तो अगर जो फर्स्ट टर्म यहाँ एक्स है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और ये वाई स्क्वायर है तो यहाँ वाई आ जाएगा, जब हम खोलेंगे तो वाई, तो इसकी जो टर्म है वाई वो यहाँ आ जाएगी। अब इसे आप खोल लें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर। तो अब आप इस एक्सप्रेशन को इससे जो है कंपेयर करें तो देखें आप एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर है, और ये आया क्या है, जब हमने इसको चेक किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इट मीन्स दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ये कब परफेक्ट स्क्वायर होता, जब ये 3xy की बजाय 2xy होता। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट से परफेक्ट स्क्वायर को चेक करते हैं। ये भी हमें चूँकि काम आएगा, इसलिए ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दिया है कि जी इस तरह से हम उसको चेक कर सकते हैं। अब आप ये देख लें कि मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, और जो पहला क्वेश्चन है आपका वो, यानी इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज़ 7x स्क्वायर प्लस 2x एंड -1 इज इक्वल टू 0। तो जब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सबसे पहला तो स्टेप है स्टेप 1, जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पर ले जाएं। टेक द कांस्टेंट टर्म ऑन द राइट हैंड साइड। तो ये 7x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2x ऐसे ही, और -1 राइट साइड पे जाके +1। ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स जो स्टेप 2 होगा उसको आप देख लें। उसमें ये होगा कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको एलिमिनेट करना है आपने। तो ज़ाहिर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 7 है, यानी ये 7x स्क्वायर है। अगर आप इससे यहाँ से 7 ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका ज़ाहिर है कि यही चीज़ होगी कि हमें 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि 7 से 7 कैंसिल हो जाए और ये सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो ये करने के लिए जब ज़ाहिर है हमने अब 7 से डिवाइड करना है, तो चूँकि ये इक्वेशन है तो लिहाजा दोनों साइड पर, राइट साइड पे भी और लेफ्ट हैंड साइड पर भी 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड। तो इसको देख लीजिए, 7x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 1। 7 से डिवाइड किया है तो ये 7 डिवाइडेड बाय 7, इस टर्म को भी 7 से डिवाइड करेंगे, और राइट साइड पे जो 1 है उसको भी हम 7 से डिवाइड करेंगे। ऐसा करने के बाद ये तो इसका तो कोफिशिएंट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ सिर्फ रहेगा एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये दोनों 2 और 7 डिवाइड तो नहीं होते, अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो कोई डेसिमल में आंसर आएगा, लिहाजा नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ ही रख लें, 2/7 इंटू एक्स एंड इज इक्वल टू 1/7। थर्ड स्टेप इसका स्टूडेंट्स ये होगा कि जो x का जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2/7 है, लेकिन जब भी कोई भी कोफिशिएंट होगा x का उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दिस केस द कोफिशिएंट ऑफ x इज 2/7, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से। 2 1 2, 7 2 ना, सॉरी 2 1 2 की ज़रूरत नहीं है करने की, इसी स्टेप में इसको ख़त्म कर लेते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1/7। फोर्थ स्टेप में ये करना है कि टेक द स्क्वायर ऑफ 1/7। जो भी आंसर आए, जो भी जब एक्स के कोफिशिएंट को हम 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमें जो भी आंसर मिलेगा उसका आप स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर आ गया, इसका 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 49। तो ये करना होगा फोर्थ स्टेप में कि एडिंग 1/49 ऑन बोथ साइड। अब मैं थोड़ा सा ये ऊपर वाली साइड मिटाऊंगा स्टूडेंट्स, मजबूरी है। अगर आप लोग मेरा ज़ाहिर है कि ये वीडियोस पसंद करेंगे, इनको सब्सक्राइब करेंगे,
तो मुझे पैसे आएंगे तो फिर मैं बड़ा बोर्ड भी ख़रीद लूँगा। फ़िलहाल इसी पे गुजारा करेंगे। तो अब मैं एडिंग 1/49 ऑन बोथ साइड, ये इक्वेशन है मेरे पास। तो इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, x² प्लस 2/7x, एंड इस साइड पर भी जो है हम 1/49 ऐड कर देंगे प्लस 1/49, एंड इज इक्वल टू ये जो 1/7 है राइट साइड पर, इसके साथ भी जो है 1/49 ऐड कर देंगे। ये वाला हिस्सा मिटा दूँ ताकि इससे कोई कन्फ्यूजन ना हो। आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है, आना चाहिए। अब स्टूडेंट्स इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम मिटा देते हैं। इसमें ये होगा हमेशा से कि जो आपको लेफ़्ट हैंड साइड पे जो टर्म मिलेगी वो पूरी की पूरी जो है परफेक्ट स्क्वायर होगी हर सूरत में। अब कैसे ये होगी इसको चेक कर लेते हैं। अभी चेक करने का मैंने अभी आपको बताया था कि परफेक्ट, हाउ कैन वी फाइंड वेदर इट इज़ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। तो ये लिखा आपने x² प्लस 2/7x एंड प्लस 1/49। वही आप करेंगे, पहला ब्रैकेट खाली छोड़ा, प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, फार्मूले का 2 ब्रैकेट आप खाली छोड़ेंगे और उसके बाद प्लस ये जो थर्ड ब्रैकेट है इसको भी खाली छोड़ के इस पे स्क्वायर रख देंगे। तो यहाँ तो x आ जाएगा, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो है 1/49 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो ये हमने 1/7 का स्क्वायर कर दिया ताकि जब इसे हम दोबारा खोलेंगे तो 1/49 ही आ जाएगा। जिस तरह इस x को होल स्क्वायर है इसको खोलेंगे तो x² आ जाएगा। यहाँ पे पहली टर्म आती है x आ जाएगा, यहाँ पे दूसरी टर्म यानी 1/7 आ जाएगा। अब इसको खोल लीजिए x² एंड ये जी 2 है और ये 1/7 है तो प्लस 2/7 आ जाएगा और x साथ आ जाएगा और प्लस ये 1/49 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आप कंपेयर कर लें तो ये बिल्कुल वही टर्म है। देख लीजिए x² मौजूद है, 2/7x है तो 2/7x है, प्लस 1/49 है तो प्लस 1/49 है। इट मीन्स दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इट इज़ कन्फर्म दैट दिस एक्सप्रेशन और दिस लेफ्ट हैंड साइड जो है दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जब ऐसी सूरत आ जाती है तो हम इनको बंद कैसे कर देते हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म लेते हैं, साइन हम प्लस का लेते हैं और यहाँ से जो है जो लास्ट ब्रैकेट स्क्वायर के साथ है ये रख देते हैं 1/7 का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम ऐसे ही रख देंगे, x प्लस 1/7 एंड होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब के लिए ये चीज़ आ गई क्योंकि इसको जब हम a+b होल स्क्वायर से खोलेंगे तो यही चीज़ आएगी। इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं विच इज़ 49। 7 से 49 को डिवाइड करें तो 7 7 द 49, 7 आंसर आएगा। उस 7 से इस न्यूमरेटर को ये विच इज़ 1 उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 7 1 द 7, प्लस साइन है तो प्लस। 49 से 49 को डिवाइड करेंगे 1 एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो देयरफॉर x प्लस 1/7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 एंड प्लस 8 ओवर 49। अब एक चीज़ स्टूडेंट्स देख लीजिए कि एक तो तरीक़ाकार ये होता है कि जब लेफ़्ट हैंड साइड पे कोई स्क्वायर लगा हुआ है किसी चीज़ पे और वो स्क्वायर हम ख़त्म करना चाहें तो उसका सीधा सा तरीका है कि वो राइट हैंड साइड पर स्क्वायर रूट चला जाता है। या दूसरा तरीका ये है कि इसको टेकिंग द हाफ रूट ऑफ बोथ साइड। तो वो हाफ रूट मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ x है तो इसका मतलब है इसके ऊपर x पावर हाफ है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो वो उसका तरीका उस करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझें कि यहाँ से जब मैं इस x प्लस 1/7 का जो होल स्क्वायर है इस होल स्क्वायर को ख़त्म करूँगा तो राइट साइड पर टोटल जो भी टर्म होगी उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है।
तो ये x प्लस 1/7 एंड ये मैंने स्क्वायर हटा दिया, तो ये वाली जो टर्म है 8/49 इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ये भी बहुत अच्छा हुआ जी। अब यहाँ से थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं और उसके बाद मज़ीद काम आगे करेंगे कि कैसे करना है इसको। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि इसका मतलब ये होगा कि 8 का भी स्क्वायर रूट निकालेंगे और 49 का भी, यानी इसको हम ये भी एक स्टेप अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो ऐसे कर लेता हूँ, x प्लस 1/7 इज इक्वल टू √8 यानी स्क्वायर रूट 8 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 49। अब 8 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप ये देख लें 2 4 द 8 एंड 2 2 द 4, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, जो पेयर बन जाता है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, जो पेयर नहीं बनता वो स्क्वायर रूट में रहता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा x प्लस 1/7 इज इक्वल टू, इसके साथ प्लस माइनस ज़रूर रखना होता है क्योंकि ये स्क्वायर रूट जो भी होता है वो नेगेटिव में भी आंसर आता है और पॉजिटिव में भी। तो देयरफॉर प्लस माइनस इसका क्या स्क्वायर रूट निकल गया, 2 बाहर आ जाएगा और ये क्योंकि इसका पेयर बन गया है तो ये 2 बाहर आ जाएगा और ये वाला 2 अंदर, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड सिमिलरली 49 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 7 1 7 यानी 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये पेयर बन गया तो इसलिए ये बाहर आ जाएगा और 7 इसका आंसर, यानी इसका स्क्वायर रूट, वैसे भी आपको पता है कि 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 7 1 7। अब स्टूडेंट्स ये प्लस का 1/7 है, इधर आके माइनस का 1/7 हो जाएगा, तो x यहाँ रह गया -1/7 प्लस माइनस 2√2, इसको फिर मिटा लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो हमें। तो 2√2/7, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, यानी 1/7 -1/7 एंड प्लस माइनस 2√2/7। दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 7 है, 7 कॉम सेम है तो ज़ाहिर है एलसीएम भी यही आएगा। 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई तो -1, प्लस माइनस एज इट इज़, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 2√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2। Therefore, the solution set is equal to -1 plus minus 2√2 and whole divided by 7। ये आपका आंसर है। आपने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर इस तरह से हम कर लेते हैं इसको। अब हम इसी के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं जी, ताकि तो ठीक है जी, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3, the second part of question number 3. Keep in mind that we are solving the equations by completing the square. Now the second part is ax square plus 4x minus a is equal to 0। इसमें स्टूडेंट्स देख लें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट 4 है एंड कांस्टेंट टर्म जो है वो माइनस है। फर्स्ट स्टेप याद होगा आपको कि मैं ax² प्लस 4x ऐसे ही रखूँगा और जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड पर शिफ्ट कर दूँगा, तो -a है, राइट साइड पे जाकर a हो गया, पॉजिटिव a हो गया। सेकंड स्टेप आपको याद होगा कि x² का जो भी कोफिशिएंट होता है उसको रिमूव करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं, तो ax² है। a ख़त्म करना चाहते हैं तो ज़ाहिर है a से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो चूँकि फिर ये a से a कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए चूँकि ये इक्वेशन है पहले से आप जानते हैं, तो a से अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट हैंड पे डिवाइड करेंगे तो ज़ाहिर है राइट हैंड साइड पर भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो देयरफॉर ये डिवाइडेड बाय a, ये डिवाइडेड बाय a एंड ये डिवाइडेड बाय, बोथ साइड डिवाइड हो गया, a से a कैंसिल हो गया जी। तो ये बचेगा सिर्फ x² प्लस ये 4/ax एंड इज इक्वल टू ये a से a कैंसिल हो गया तो ये 1 बच गया। थर्ड स्टेप मैंने क्या बताया था कि जो भी x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 4/a,
उसको 1/2 से हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कर लें 2 1 द 2 2 2 द 4। ए 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 द 2 ए 1 द ए। इसका स्क्वायर ले लीजिए और इसका स्क्वायर जब लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। तो एडिंग 4 ओवर ए स्क्वायर बोथ साइड, एडिंग 4 ओवर ए स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ऐसा करने के बाद चलें इसको भी मिटा देते हैं और ये वाली जो टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए एक्स ये ऐड कर रहा हूँ, वही जो 4 ओवर ए स्क्वायर था तो प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर एंड इज इक्वल टू राइट साइड पर भी 1 तो ऑलरेडी मौजूद है, इसमें भी 4 ओवर ए स्क्वायर ऐड कर दिया। इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं तो इट मीन्स 1 मौजूद है। अब जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो ये टर्म होगी आपको लेफ़्ट साइड पे जो भी मिलेगी, जो साइड मिलेगा आपको वो हमेशा ऐसा करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो चलें चेक करते हैं कि क्या ये वाकई परफेक्ट स्क्वायर है। तो पहला ब्रैकेट खाली प्लस फार्मूले का 2, दूसरा ब्रैकेट खाली एंड प्लस, उसके बाद तीसरा ब्रैकेट खाली और उस पर स्क्वायर। फर्स्ट में तो एक्स आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में जो है जिसमें स्क्वायर है तो ज़ाहिर है इसको 2 ओवर ए लिख देंगे, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे इसका तो 2 2 द वही 4 आ जाएगा और ए स्क्वायर द ए स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे पहली वाली टर्म आती है एक्स, यहाँ पे दूसरी वाली टर्म आती है तो ये आ जाएगा 2 ओवर ए। इसको अब अगर खोल के देखें तो एक्स स्क्वायर 2 टू द 4 ए नीचे मौजूद है तो 4 ओवर ए एक्स एंड प्लस 2 टू द, इसको खोल लें 2 पे स्क्वायर है तो 2 टू द 4 एंड ओवर ए स्क्वायर द ए स्क्वायर। इसको कंपेयर कर लें कि एक्स स्क्वायर ठीक है, 4 ओवर ए एक्स ठीक है, 4 ओवर ए एक्स प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर, तो ये भी मौजूद है। इसका मतलब है कि ये चीज़ परफेक्ट स्क्वायर है। कंफर्म हो गई ये बात। इसको हमने इस टेस्ट के ज़रिए वेरीफाई कर लिया कि दिस इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको आप बंद कर सकते हैं। जो भी परफेक्ट स्क्वायर होता है पहली टर्म रखते हैं, मिडिल टर्म से साइन लेते हैं और लास्ट टर्म 2 ओवर ए लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर। जब इसको आप दोबारा ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूले से खोलेंगे तो वो यही चीज़ आएगी, इज इक्वल टू इन दोनों में ज़ाहिर एक जगह ए स्क्वायर है डिनोमिनेटर में, एक जगह 1 है, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर से ए 1 से ए स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर ए स्क्वायर को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ए स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 दा 4। देयरफॉर एक्स प्लस 2 ओवर, बल्कि इस एक स्टेप यहाँ अभी ऐसे कर लेते हैं, अब यहाँ तक तो आ गया। इसके बाद वही तरीका है कि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड पे जो है स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो देयरफॉर एक्स प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 4 ओवर ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर दोबारा से एक्स प्लस 2 ओवर ए एंड प्लस माइनस, बल्कि इज इक्वल टू का साइन, उसके बाद प्लस माइनस, देखें ए स्क्वायर प्लस 4 का कोई स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता। अगर ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होता तो इसका स्क्वायर रूट निकल आता, इसलिए इसको एज इट इज़ रखेंगे स्क्वायर रूट में। ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर का जो है स्क्वायर रूट निकलेगा विच इज़ ए। ठीक है जी, ये प्लस 2 और ए है, इसको राइट साइड पर ले जाएं, इज इक्वल टू प्लस का है तो राइट साइड पे माइनस का 2 ओवर ए एंड प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 एंड ओवर ए।
देयरफॉर x इज इक्वल टू, इन दोनों का वही एलसीएम ले लेंगे आप, दोनों जगह a है तो यही एलसीएम आएगा। a को a से डिवाइड करेंगे 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 प्लस माइनस a से a को डिवाइड करेंगे 1 और 1 को √a² + 4 से करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी √a² + 4। एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन सेट। लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिखना था मुझे कि ये आपका ज़्यादा ये लिख दूंगा, सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल टू, जगह नहीं है, बस आप समझ गए इस चीज़ को। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ आया होगा। इसके 2 पार्ट करा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मज़ीद पार्ट्स कराऊंगा। इसके 10 पार्ट्स हैं, मैक्सिमम पार्ट्स सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा, आप इसकी ट्राई करें अपने तौर पर। मेरी काविश आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को भी बताएं, अपने साथियों को बताएं ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल ख़बरदस्त मैथ मेंटर को जो है सब्सक्राइब कर दें आप लोग। अल्लाह हाफिज़।